कहिए। जय विधि रखी राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम जन सेवहत में। तू है अकेला नहीं है प्यारे राम ना तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम जन सेवहत में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जो भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी भाएगा। फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। जिंदगी के डोर सप हाथ दीननाथ के। जिंदगी को डोर सौंपो हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बस दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बस दे। धन्यवाद निर्वेदित राम मान कहिए। धन्यवाद निर्वेदित राम मान कहिए। जहि विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि रखे राम तहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दी। आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दी। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए। जय विधि रखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय जय श्री तारामचंद्र भगवान को जय। हरे राम 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 हरे हरे राम। हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ 70 अध्यायमा श्रीमत्स पुराणको 70 अध्यायमा के भन्नुहुन्छ भने यहाँ ब्रह्माजी फेरि सोध्नुहुन्छ अब पयो स्त्री व्रतको विधि और उसका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे भगवान भनेर अब शिवजीलाई फेरि ब्रह्माजी सोध्नुहुन्छ मैं पुराणों में सभी वर्णों का आश्रय में सदाचारी का उत्पत्ति
तथा धर्मशास्त्र के सिद्धांतों को तो सुना चुका हूँ। अब मैं पयो स्त्रियों के मूल द्वारा खरीदी जाने वाला स्त्रियों के समी स्वमोचित आचार को यथार्थ रूप से सुन्न चाहता हूँ भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, हि कमलोद्रव ब्राह्मण उसी द्वापर युग में ब्रह्मा, उसी द्वापर युग में वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की 16,000 शस्त्र पत्नियों होगी भनेर यहाँ बताउनु। 16,000 पत्नियाँ होगी। एक बार बसंत ऋतु में सभी नारियाँ खिले हुए पुष्पों से सुशोभित वन में उत्फुल्ल कमला पुष्पों से परिपूर्ण एक सरोवर के तट पर जाएंगे। उसी समय कोकिला कुंज गुज रही होगी। भमरा समूह अपनी गुंजरा चतुर्दिका बिखरे रहे होंगे भनेर यहाँ भगवान शिव यसरी बताउनुहुन्छ। तथा शीतल मंद सुगंध पवन तथा हो बह रहा होगा। इसी समय वो निश्चित रूप से एकाग्र होकर जलपान आदि कार्य में लगी लीन होगी। उसी समय यदुकुला के उदाहक विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण भी उसी साथ वहीं भ्रमण करेंगे। उसी समय शत्रु हो नगरी को हो जीतने वाला अलंकारों से सुशोभित श्रीमान शाम्बा, जिनके नेत्र मृग नेत्र सरीखे होंगे, जिनका मस्तक मालती की मालाओं से सुशोभित होगी, जो सर्व प्रकार से आभूषणों से वशीभूत तथा रूप से साक्षात कामदेव के समान होंगे। उसी सरोवर के समी सीमावर्ती ही मार्ग से जो निकले उसी देखकर वो सभी स्त्रियां राग भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगेगी। तब जगदीश्वर श्री कृष्ण ध्यान दृष्टि से सारा वृत्तांत जानकर उन्हें श्राप देंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे विश्वासघात किया, कामलोलुपता बस ऐसे जघन्य कार्य किया है, इसीलिए चोर तुम लोगों का अपहरण कर लेंगे भनेर यहाँ श्राप दिनुभयो। अब तत्पश्चात शाप से संतप्त हुई उसी स्त्रियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने जो अनंतात्मा ब्रह्मा को प्रेमी तथा प्राणियों के भव सागर से पार करने वाला कर्णधार है, वही भविष्य में है। हाँ, इसी प्रकार कल्याणकारी मार्ग का उपदेश करेंगे। महर्षि दावल्या, तुम लोगों के जो व्रत बतलाएंगे वही दासी ही बच्चा अवस्था में भी तुम लोगों का उद्धार करने में सामर्थ्य होगी भनेर यहाँ शिवजीले ब्रह्माजीलाई बताउनु हुँदैछ। ये कहकर द्वारिकाधीश वहाँ से चले जाएंगे। चतुर्मुख, हे चतुर्मुख, इसके बहुत दिन बाद श्री कृष्ण भगवान द्वारा पृथ्वी का भार दूर करने मुसल युद्ध समाप्त होने, मुसल द्वारा यदुपक्षियों को विनाश होने भगवान श्री केशव के वैकुंठ पधार जाने तथा यदुकुल के वीरों से शून्य हो जाने पर दास्यु गुण अर्जुन को पराजिता से जीतकर श्री कृष्ण की पत्नियों अपहरण कर लेंगे उसे और उन्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। तब अपनी दुर्गति से दुखी हुई वो सभी समुद्र में निवास करेंगे। इसी समय महान तपस्वी योगात्मा महर्षि दावल्य वहाँ आएंगे। तब ऋषि के अर्घ द्वारा पूजा करके बारंबार उनके चरण में प्रणिपात करके उसी आंखों में आंसू भरकर अनेकों प्रकार से विलाप करेंगे। उसी समय अपने प्रचुर भोग का दिव्य पुण्य पुष्पमाला और अनुलेपन का अनंत एवं अपराजित जगदीश्वर पति का दिव्य भाव से संयुक्त द्वारिकापुरी का नाना प्रकार से रत्नों से निर्मित गृहों का द्वारिका वासियों को और देव रूपी सभी कुमारों को स्मरण हो रहा होगा। तब वो मुनियों ने सक्षम खड़े होकर इसी प्रकार प्रश्न करेंगे। अब स्त्रियों ने कहेंगे, हे भगवान, डाकुओं ने बलपूर्वक हम लोगों को अपहरण करके अपने वशीभूत कर लिया। इसी प्रकार हम सभी अपने धर्म से च्युत हो गई है। अब इसे विषय में आप हम लोगों को आश्रयदाता बनने हैं। हाँ, हे ब्राह्मण, इसके लिए बुद्धिमान श्री केशव ने पहले ही आपको आदेश दिया है। अब पता नहीं किस घोर पाप कर्म के कारण तक जगदीश्वर श्री कृष्ण का संयोग पाकर भी हम लोग कुधर्म में आग पड़ी है। इसीलिए तपोधन पयु स्त्रियों के लिए ये भी जो धर्म कहे उन्हें हमें बतलाइए। उनके द्वारा ये पूछे जाने पर चेकितान नय महर्षि के पुत्र
मरीचे के पुत्र दाभल्य उन्हें सारा वृतांता बतलाएंगे। अब ये दाभल्य भन्ने ऋषि भन्दछन्, हे नारियों, पूर्व काल में तुम लोगों ने अप्सराए, तुम लोग अप्सरा थी और सब की सब अग्नि की कन्या थी भनेर यहाँ पूर्व जन्मगति 16,000 कन्यालाई यी दाभल्य ऋषिले सम्झाउँदछन् है। अब भगवानका श्रीकृष्णका 16,100 कन्या, 100 जुन कन्या थिए, 8 त पटरानी हुन्। यी कन्या एक बार यहाँ भन्नुहुन्छ के अरे यहाँ भन्नुहुन्छ कन्या थी, एक बार जब तुम लोगों मान सरोवर में जल क्रिया द्वारा मनोरंजन कर रही थी, उसी समय तुम लोगों के निकट नारद जी आ पहुँचे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब के कारणले चाहिँ उनीहरू मनुष्य योनिमा आए त ती 16,100 कन्या भन्दा यहाँ बताउँदैछन् है पूर्व जन्मको कुरा। नारद जी वहाँ आ पहुँचे, तो उसी समय तुम लोग गर्भवश उन्हें प्रणाम न करके उसी योग व्यता से इसी प्रकार प्रश्न कर बैठे, हे देवर्षि भगवान नारायण, किस प्रकार हम लोगों को पति हो सकते हैं, इसका उपाय बतलाइए। उसी समय तुम लोगों को नारद जी ने वरदान और श्राप दोनों ही प्राप्त हुए। के अरे वरदान पनि दिनुभयो अरे, श्राप पनि दिनुभयो थे। उन्होंने कहा था, यदि तुम लोग चैत्र और वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को दिन सुवर्ण निर्मित उपकरण सहित 2 शैया का प्रदान करोगे तो निश्चय ही दूसरे जन्म में भगवान नारायण तुम लोगों को पति होंगे तथा और साथ ही सुंदरता और सौभाग्य की अभिमान बस जो तुम लोगों ने मुझे बिना प्रणाम किए ही मुझे प्रश्न किया, इसी कारण तुम लोगों का उसी शीघ्र ही वियोग भी हो जाएंगे तथा डाकू तुम लोग का अपहरण कर लेंगे भनेर यहाँ नारद जीले पनि पहिल्यै श्राप दिनुभएको रहेछ। और तुम सभी कुकर्मों के प्राप्त हो जाओगी। इसी प्रकार नारद जी एवं बुद्धिमान भगवान केशव ने श्राप तुम सभी कामना से मोहित होकर कुधर्म को प्राप्त हो गई हो। हे सुंदरिया, इसी समय मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे तुम लोगों ने ध्यान करके देकर सुनो। पूर्व काल में घटित हुए सैकड़ों देवासुर संग्राम में देवताओं ने समय समय पर बहुत से दानवों, असुरों, दैत्यों और राक्षसों को मार डाला तथा उनकी ही जो सैकड़ों हजारों युवत पत्नियां थी जिन्होंने अन्य राक्षसों को बलपूर्वक इसी प्रकार ब्याह लिया था भनेको अर्काले अपहरण गरेर ब्याह गरेको थिएन। उनी सबको वक्तों में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, हे भक्तमती सुंदरी हो, तुम लोगों को दम्भी को सदा दूर रहना, दम्भी को से सदा दूर रहना चाहिए। तुम लोगों को देवताओं एवं पितरों का पुण्य पर्व आने पर अपनी शक्ति के अनुसार गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और अन्य आदि का दान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों की आज्ञा पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो मैं तुम लोगों को जिस दूसरे व्रत उपदेश दे रहा हूँ उसका भी बिना आगे पीछे सोच तुम्हें सभी को अनुष्ठान करना चाहिए। ये व्रत तुम लोगों को संसार में उद्धार करने में सामर्थ्य है, ये वेदता लोग ही जानते हैं। अब जब रविवार को हस्त पुष्प अथवा पुनर्वसु नक्षत्र आते हैं तो स्त्री को सर्व औषधि मिश्रित जल से भली भांति स्नान करना उचित है। ऐसे करने से वो देवताओं की सन्निकट प्राप्त होती। फिर नामों का कीर्तन करते हुए भगवान पुंडरीकाक्ष की ये अर्चना करना चाहिए। ओम कामाय नमः, ये दोनों चरण की। ओम मोह का कारिणे नमः, ये जंगाओं की। ओम कंदर्प निधाय नमः भनेर जितेन्द्रिय का। ओम प्रीतिमते नमः भनेर कटिका संख्या समुद्राय नमः भनेर। नाभिका रामाय नमः भनेर ये उदर का। हृदय साय नमः भनेर हृदय का। ओम आहादाकारिण्यो नमः भनेर दोनों स्तनों को। उत्कंठाय नमः भनेर कंठ का। ओम आनंद किरणे नमः भनेर एक मुख का। ओम पुष्प चापाय नमः भनेर वाम अंग की। ओम पुष्प बाणाय नमः भनेर दक्षिण अंग की। ओम मानसाय नमः से ललाट की। ओम बिलोलाय नमः भनेर केश की। और ओम सर्वात्मने नमः भनेर देवादिदेव पुंडरीकाक्ष को।
सर्वांग को पूजन करना चाहिए। ओम शिवाय नमः, शांताय नमः, ओम पशु पाप शंकाधराय नमः, गदाय नमः, ओम पिता वस्त्राय नमः, ओम शंकर चक्रधराय नमः, ओम नारायण नमः, ओम काम देवात्माने नमः, ओम भगवान बनेर भगवान विष्णु की पूजा करके ओम सर्व शांताय नमः, ओम प्रियताय नमः, ओम रत्नाय नमः, श्रियाय नमः, पुष्टाय नमः, तुष्टाय नमः, ओम सर्व संपदाय नमः भनेर ये सबै लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। इसी प्रकार व्रतिनी नारी चंदन पुष्पमाला धूप और नैवेद्य आदि से कामदेव स्वरूप देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात वही सुडोल अंग वाले धर्मज्ञ एवं वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर चंदन पुष्प आदि से पूजन करे। सामग्री द्वारा उनकी पूजन करे। घी से भरे हुए पात्र में एक और शेर गानी चावल और ब्राह्मण को दान करे और उसे कहा और कही माधव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर से विलासिनी नारी उसी द्विजवर यथेष्ट भोजन कराए। इसी प्रकार रविवार को प्रारंभ करके ये सब कार्य करते रहना चाहिए। एक शेर चावल का दान तो 13 मास तक करने का विधान है। एक शेर 13 महीना आने पर 13 महीना भनेको 1 महीना अधिक मास मिलाएर है। उसे स्त्री को चाहिए कि उपयुक्त ब्राह्मण को समस्त उपकरण को युक्त एवं ऐसे विलक्षण संज्ञा प्रदान करे। जो गदा चादर और विश्रामित बने हुए तकिए के युक्त एवं सुंदर हो तथा उसके साथ दीपक जूता छाता खड़ाऊ और आसानी भी हो। उसी समय उसे पत्नी का ब्राह्मण की महिमा वस्त्र सोने की जंजीर अंगूठी कड़ा अधिकता पुण्यमाला और चंदन से अलंकृत करके गुण से भरा हुआ कलश से उसे स्थापित ताम्र मिश्रित आसन पर सपत्नी कामदेव की मूर्ति रख दी। उसी सुवर्ण निमित्त नेत्र छंदा से ढक दे। उसी का निकट कांस का पत्र और गन्ना भी रखा दे। फिर आगे कहे जाने वाला मंत्र का उच्चारण करके समग्र उपकरण से उसी मूर्ति का तथा एक दुधारू गौ का उसी ब्राह्मण को दान करे। दान का मंत्र इस प्रकार है। हे केशव, जिस प्रकार लक्ष्मी आपके सिर से विलग होकर कहीं अन्यत्र नहीं जाती देवेश्वर प्रभु, उसी प्रकार आप मेरी शरीर को भी स्वीकार कर ले। स्वर्णमय कामदेव को मूर्ति की ग्रहण करते समय वो द्विजवर ओम कामोदत कामस्य आदत्य कामोदय कामो आदत्य कामदाय कामय दात इसी इत्यादि मंत्र इसी वैदिक मंत्र का उच्चारण करके तदंतर ये स्त्री औन द्विजवर के प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो कस्तोलाई भन्दा जो आमा दिदी बहिनीको पति गुजर जान्छन् नि, पति गुजर छन्, पति को परलोक हुन्छ, त्यसपछिको त्यो जुन सतीत्वमा बसेर भगवानको यस्तो खालको पूजा गरियो, भगवानको यसरी आराधना गरियो भने अर्को जन्ममा भगवान नै प्राप्त हुन्छ भन्ने कथा यहाँ बुझिँदैछ है। यो कथाले चाहिँ त्यो बुझाउँदैछ। और यहाँ भन्नुहुन्छ आदि दाम वस्तु उनके घर भिजवाए दे। इसी द्विजवर के प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करे और शैया आसन आदि दान की सभी वस्तुएं उनके घर भिजवा दे। इसी प्रकार इसी देव कर्म को अनुराग पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक अनुष्ठान बार बार करना चाहिए। विशेषतः तुम्हारी लोगों के लिए मैंने इसी व्रत का समय का प्रकार से वर्णन किया। ऐसे करने से पयो स्त्रियों को इसी लोक में कभी अधर्म का भागी नहीं होना पड़ेगा। पूर्व काल में इंद्र दानव पत्नियों ने पति जिस व्रत का वर्णन किया था वही सब समय तुम लोगों ने भी करना उचित है। हे सुंदरियों, कल्याणी, स्त्रियों के समस्त पापों का शांत करने वाला एवं अनंत फलदायक जिस व्रत को मैंने वर्णन किया उसी तुम लोग अवश्य पालन करो भनेर यहाँ नारद मुनिले ती स्त्रीहरूलाई बताए। जो कल्याणमयी नारी जो अप्सरा थिए है, पहिला अप्सरा हुन् यिनीहरू, नारी इस व्रत का पूरा अखंड रूप में पालन करते उसी भगवान विष्णु के लोक में स्थित होती है और अखिल देवगण द्वारा पूजित होकर भगवान विष्णु के आनंददायक स्थान को प्राप्त होती है।
श्री भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ, हे ब्रह्मा, इसी प्रकार तपस्वी दाबल्य उन्हें स्त्रियों को वरांगनाओं का व्रत का वर्णन करके अपने स्थान को चले जाएंगे, उसी पश्चात वो सभी उस व्रत का अनुष्ठान करेगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराणको अनङ्गदा व्रत नामका 17 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वनभयं नमः। ओम नमो भगवते श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यहाँ सबै पूजा विधिको कुरा आउँदैछ है। अब यहाँ अनसुया नयन द्वितीय व्रतकी विधिहरू उसका महात्म्य भनेर यहाँ व्रतकै मात्रै कुरा आइरहेको छ। त्यहाँबाट अर्कोमा अंगराग व्रतकी विधि, त्यहाँबाट अंगराग। अब उसका बादमा शुक्र और गुरु की पूजा का विधि, सबै पूजाहरूकै अब कल्याणकारी सप्तमी व्रतको विधि, सबै व्रतहरूको विधि यसमा रहछन्। यो के रे मत्स्य महापुराणमा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।